असल में आप शुरू किए थे जब आपका हार्ट टूट गया था। और मैं तो डिप्रेशन में चला गया था। आई वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। सोचा था कोटा वोटा कर में घुस जाएंगे, साइंस पकड़ी हुई थी, फिर उसके बाद कुछ और पाप किए। पर आपके बारे में विकिपीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन गलत है। सारी खुराफाती चीजें आप तभी करते हो क्लास 7 से 12 तक, मतलब आपका मेजर ईयर्स होते हैं। योर फर्स्ट लव, पिटा। मैं ना घुस जाता था फाइट्स में, वो कुछ पता होता नहीं था कि 10 लोग हैं, 5 लोग हैं या 15 हैं, और पिट पुट के आता था वापस। मैं 7 साल, मतलब इमेजिन डिनर पे वही पानी वाला राजमा आपको खिलाया जा रहा है। मैं जिम कभी लाइफ में नहीं गया था। आई वाज मोर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड। गाली वाली आप रियल लाइफ में देते हो? नॉर्थ के लौंडे हैं। एक तो ना वो उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं दी थी, उन्होंने कहानी समझा दी थी। मुझे लगता है सडनली नाउ देयर इज अ वॉइड फॉर सॉफ्टर सिनेमा, रोमांटिक सिनेमा। आई होप पीपल कम टू द थिएटर्स। वो भी एक होप है। मिर्जापुर में भी यही हुआ था एक्चुअली। आप वायलेंस हटा दें, एंड आई थिंक आई हैव सेड दिस बिफोर, इट ब्रिंग्स यू टू बेसिक इमोशंस। क्राफ्ट वो है कि आप उसको ट्रांसलेट कर सकें। अभी इज द न्यू जनरेशन रेडी फॉर सिंप्लिसिटी? तो मुझे याद है हम लोग सब स्टूडेंट्स की तरह ना, कोई डीवीडीज लाया है, कोई ये लाया है, साइन वाइन कराने हैं। नेवर टेकन एन ऑटोग्राफ फ्रॉम एनीबडी। These two are the only ones. कि वो मेरे कुछ पैसे कहीं अटके हुए हैं भाई। हाँ, तो ये इससे छुड़वा दीजिए, मैं जौनपुर में हूँ। ही मैं झूठ बोल रहा था सर, बस पैसे की जरूरत है। वो पैसा सही है, उतना ही चाहिए मुझे। वो भेज देंगे आप? It's difficult to catch you. ऐसे आपको उसका फिल्म का नाम ही है पपीता, फ्रॉम पैप्स। मैंने कहा कोई नहीं, मैं वेट करने के पैसे लेता हूँ। जिस खेल के लिए हम घुसे हैं वो हो रहा है। बहुत गालियां पड़ रही हैं मुझे यार। ये है आप, आपका दर्जा ये है, आप ये कोई क्यों मार रहा है आपको? है ना, सीन में आपको हीरो मार रहा है, वो क्यों ऐसा बड़ा चीटर है ना। वो ये लपेट लेंगे इसके बाद एकदम। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा जाएगा तो थोड़ा कैमरा ऑफ कर देते हैं, फिर खाएंगे। अच्छा, आपका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। लेकिन असल में आप शुरू किए थे जब आपका हार्ट टूट गया था। फिर आपको भी मजा आया और ऑडियंस को तो आया ही आया। तो वो सबसे पहले तो बिफोर कमिंग टू मेट्रो, जो बड़े मेरे दिल के तार मेट्रो के ट्रेलर ने हिलाए, उससे पहले तो शुरू प्ले कैसे हुआ था? वो कैसे हार्ट टूटा था, याद है कुछ? हाँ, मैं तो बहुत, बल्कि अभी बात हो रही थी, बास्केटबॉल की वजह से हुआ था। मैं स्कूल के लिए खेलता था और स्कूल में एक मैच चल रहा था, कुछ हाउस मैच चल रहा था, उसमें पूरा हाथ मेरा आ गया था बाहर, बीच मैच में। एंड आई वाज वेरी हेवी इनटू स्पोर्ट्स। तो शॉर्ट पट हो गया, क्रिकेट, हॉकी तो मेजर स्पोर्ट्स थे, फुटबॉल, बास्केटबॉल एक स्पेशलाइजेशन था, एथलेटिक्स में बहुत था। वो सब पूरी लाइफ उधर रुक गई एकदम से। तो मैं तो डिप्रेशन में चला गया था। फिर धीरे धीरे शुरू किया, तो मेरे कुछ दोस्त लोगों ने बोला तुम प्लेज हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, यू शुड स्टार्ट। वहाँ से थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ टू एक्टिंग। उससे पहले यू वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन? या आई वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। सोचा था कोटा वोटा कर में घुस जाएंगे, साइंस पकड़ी हुई थी। तो वो भी एक फाइट रहती है कि साइंस के साथ कैसे हो पाएगा स्पोर्ट्स। लेकिन साइंस रह गई साथ में, स्पोर्ट्स चला गया, और फिर ये एक्टिंग आ गई। उसमें एक अलग डिसिप्लिन था जो स्पोर्ट का डिसिप्लिन मुझे लगा है कहीं ना कहीं, तो उसको पकड़ के मैं चलते आ रहा हूँ आज तक। तो मतलब कई बार हाथ टूटने से भी एक्टर बन जाते हैं। हाँ, मतलब दिल टूटने से शायर बनते हैं। मजबूरी में वही। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद 3 इडियट्स में जब आपने वो एक सीन किया या वो जो रोल किया, दैट इज समथिंग, उससे लाइफ चेंज हुई? हाँ, थोड़ी तो चेंज हुई है। आई थिंक कुछ दरवाजे खुले। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं आई वाज वेरी नाइव कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। कॉलेज में पढ़ रहे थे ना आप? जब मैं उस वक्त कॉलेज में ही था, सेकेंड ईयर में था आई थिंक मैं। एंड फिर वो हुई, उसके बाद देन आई थिंक आई स्टार्टेड गेटिंग अदर पार्ट्स। फिर एक फिल्म थी ऑलवेज कभी कभी, वो हुई, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय रेड चिलीज, इट वाज अ बिग ब्रेक। वो नहीं चली बॉक्स ऑफिस पे। फिर उसके बाद कुछ और पाप किए। फिर फुकरे। फुकरे के बाद
आई थिंक चीजें पूरी तरीके से जो है वो रियली केम ऑन टू द सीन, और फिर उसके बाद फिर फुकरे ऑडिशन से हुई। यस यस कैसे काइंड ऑफ एक्चुअली एक रीडिंग सी हुई मेरी। उसके पहले पता नहीं, उसके पहले मेरा कोई डेयरी मिल्क का ऐड आया था और मैं बहुत ही कम एड्स करता था उस वक्त। वो आई थिंक यू नो मृग एंड आई थिंक रितेश फरहान दे सॉ इट एंड दे वर लाइक यू शुड कॉल हिम। तो दैट्स हाउ फिर यू नो वो सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, दिल्ली में आप सिर्फ पैदा हुए, हाँ, पले बड़े नहीं। करेक्ट। और आपके बारे में विकिपीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन गलत है। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑन विकिपीडिया इज रॉन्ग। हाँ यार। बट दून स्कूल वेरी फेमस, मतलब आई मीन दून स्कूल की क्या मेमोरीज अभी आती हैं? क्या कुछ शरारतें होती थी वहाँ पे? हाँ, वहाँ तो मतलब बोर्डिंग स्कूल था, हमें वहाँ भेज दिया गया था। क्लास 7 से शुरू होता है और सारी खुराफाती चीज़ें आप तभी करते हो। क्लास 7 से 12th तक मतलब आपका मेजर ईयर्स होते हैं। योर फर्स्ट लव, लेटर राइटिंग से चल रहा है, पूरे इश्क चल रहे हैं। ऑल बॉयज स्कूल है तो दूसरे स्कूल्स में या कुछ और हाँ मतलब बहुत चीज़ें सीखी हैं वहाँ पे। कभी लव लेटर के चक्कर में पिटे हो आप? मैं फंसा हूँ, हाँ एक दफ़ा। अच्छा। पिटते पिटते बचा हूँ। मतलब लड़की के पापा ने देख लिया था? नहीं, वो मतलब कुछ लौंडे आ गए थे। वो कुछ लोग का होता है कि वो अरे इसको कैसे तुमने मतलब ये तो आउट ऑफ बाउंड भाभी है। हाँ, वो जो चलता कॉलेज में कि उसकी तरफ नहीं देखना, वो उसकी तरफ नहीं देखना है। तो स्कूल में ही हो गया था भाई। मैं बहुत पिटा हूँ। मैं ना घुस जाता था फाइट्स में, वो कुछ अता पता होता नहीं था कि 10 लोग हैं, 5 लोग हैं या 15 हैं, और पिट पुट के आता था वापस। फिर बहाने बनाने पड़ते थे, कहीं गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए मैंने बॉक्सिंग भी फिर चालू की थी थोड़ी, उसमें भी पिटा। फिर हाँ। अच्छा, दून स्कूल की वजह से आपको राजमा चावल नहीं पसंद? हाँ, या सारी इन्फॉर्मेशन तो आप लेके बैठे हो। नहीं, वो इस इन्फॉर्मेशन को मैं इसलिए बता रहा हूँ। पहले आप बताओ आपको क्यों नहीं पसंद है। मैं 7 साल मतलब इमेजिन डिनर पे वही पानी वाला राजमा आपको खिलाया जा रहा है ऑलमोस्ट एवरी 3rd डे डिनर पे, यही होता था। चिढ़ हो गई थी बिल्कुल। और फिर फुकरे के सेट पे आए थे, वहाँ मतलब सब यार पुलकित के घर से राजमा आ रहा है यार, राजमा खाएंगे। पंजाबी है ना, राजमा चावल, कड़ी चावल, सब पागल हो रहे हैं, राजमा आ रहा है। मैंने कहा ये क्या है, नहीं चाहिए भाई मुझे। तो आई रिमेम्बर, बट हाँ पंकज जी के साथ गया था मैं पराठा गली, वहाँ पे हमने थोड़ा अच्छा खाना खाया था। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं ब्लाज इन सेंटा क्रूज, तो कुछ स्पेशल इन्होंने सुना है, मैंने आपके लिए बुलाया, तो बुला लेते हैं उनको। आओ भाई, आ जाओ। तो क्या आप स्पेशल? हाय राहुल। इधर अगर आप आएंगे तो हम आपको कैप्चर भी कर पाएंगे। हाँ अच्छा, कैमरा। क्या आप खिलाने वाले हैं स्पेशल? तो जैसे इन्होंने बताया, इवन आई केम टू नो दैट यू आर फ्रॉम दून, और आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा लखनऊ से है, तो लखनऊ वाली खातिरदारी तो होनी चाहिए। तो मेरे से पहले इन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिया था आपका। मुझे लगा ये आदमी तो कंटेंट लेके जा रहा है। दोनों का थोड़ा तो एक कनेक्शन है। लाइक यू आर मेजरली इनटू स्पोर्ट्स, आई एम अ पिकल बॉल जंकी। जंकी इज द वर्ड। माय गॉड, मैं अगर दिन के 3-4 घंटे पिकल बॉल ना खेलूं तो आई थिंक आई लूज माय सैनिटी। यार आई लव इट। या पैडल, पिकल बॉल, दे आर मेजर, बट माय एज यू सेड कि खेला तो मैं भी बॉम्बे के लिए हॉकी हूँ, बट आई लाइक माय फेवरेट स्पोर्ट। बट पिकल बॉल कुछ अलग ही नशा फिलहाल चल रहा है। तो यू नो आई थॉट दैट आई थोड़ा एक लखनऊ से, यू नो मैंने एक अपने हिसाब से एक मटन गलौटी कबाब को एक रिजाला टाइप करी में मैंने एक चीज़ आपके लिए बनाई है। एंड सेकेंडली बिकॉज वी आर वेरी ब्रंच फॉरवर्ड रेस्टोरेंट एंड यू नो वी डू अ लॉट ऑफ यूरोपियन फूड। सो एक मैंने वेजिटेरियन डिश आपके लिए थोड़े एक यूरोपियन इन्फ्लुएंस के साथ की है, तो I'll be more than happy to serve you that, and I'm super excited that the fact that you're here. You know, we've and in fact, out of all the movies that he also mentioned, in fact, my personal favorite movie that you've done is Victoria and Abdul. I absolutely love that, and to share a screen space with someone like Judi Dench is ठीक है, you know, यहाँ की मतलब जो पर वो एक अलग नशा आ जाता है, you know, even as an actor I can imagine that, you know, I mean, you know, and it's a very big deal. It's a very big deal. So
great work. आई थिंक Thank अली you, sir. थोड़ा Yes. एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे, जैसे बाहर का खाते नहीं है वो, घर से टिफिन विफिन मैं सब कैरी भिजवाता करते हैं, हूँ। कॉफी भी घर से कैरी करते हैं मैंने सुना है। Anything else would you need? Tea, coffee? नहीं, nothing. This is great. I just had I'll lots send of it. coffee. Man. I'll send it across. Okay, super. Thank you so much. So sweet, यार. ले या फटाफट। तो मुझे तो खैर आपका जो खाने पीने का है वो जो शॉट है मिर्ज़ापुर का कि भैया अंडे करवा देते। हाँ, उस वक्त तो बहुत खा रहा था मैं। उस वक्त तो पता भी नहीं था एक्चुअली क्या है हेल्थ, ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तो बड़ा बेसिक सा पता था। तो अंडे प्रोटीन खाओ। अच्छा, आपको पता है आपके जो मीम्स हैं वो सबसे ज्यादा मतलब आई मीन एक आता है कि बड़े बड़े सारे हैं कि बॉयज इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स, फिर अली का कोट शर्ट पहने हुए सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलते हुए एक आएगा, फिर आएगा बॉयज अमंग देमसेल्व्स, फिर वो मिर्जापुर का कोई सीन डालेंगे। अब इस साले ये है वो है, तो आप देखते हो खुद। मुझे सारे मेरे दोस्त लोग ना मुझे भेजते रहते हैं, सारे मेरे स्कूल फ्रेंड्स, तो हाँ देखना पड़ता है मुझे। माय गॉड, इज डैम एम्बैरेसिंग। और वो भी ना कहाँ, मैं पहली दफ़ा गया था विक्टोरियन अब्दुल का कुछ, हाँ आई वॉज गिविंग अ ट्रिब्यूट स्पीच फॉर जूडी डेंच, उनको लाइफ टाइम कोई अवार्ड मिल रहा था। तो वहाँ ना मैं पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहा था, तो मेरा सारे एक्सेंट्स आ गए थे, सारा शूट करते करते, और उसके बीच में फिर हद है यार। बट डोंट यू थिंक कि मीम्स किसी भी आर्टिस्ट पे, किसी भी किरदार पे तब बनते हैं व्हेन इट इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, या मतलब जब वो लोगों की रगों में घुस जाता है, क्योंकि मीम आपको समझ ही तब आएगा जब आप उसको अच्छे तरीके से, तो एक ऐसा कैरेक्टर भी मिल जाना, तो नहीं बहुत मतलब मैं आई फील फाइंड माई सेल्फ वेरी वेरी लकी एंड इवन लकियर। ये क्या हो रहा है भाई, दिस इज लाइक फ्यूजन। अरे नान भी है तो So that's the spinach and ghost cheese crepes. What do you so the filling is spinach and ghost cheese, and there's a cherry tomato ragu on top with some drizzle of balsamic reduction, and that's the galotti with the rezala curry. और इसकी मज़ा यार बटर गार्लिक नान के साथ है। वो थोड़ा इंडल्जेंट डिश है पर जो है वो है जो है मुंह में पानी आ रहा है। मैं ले लूं एक? Yes, please go ahead. वो आई थिंक शेफ की इज अ culinary, इनकी सक्सेस ही इसी में है कि आप सोच के आए थे कि आप नहीं खाएंगे और आपने कहा कि मैं ले लूं। दिस इज द फर्स्ट, आई मीन No, कबाब को थोड़ा तो नॉस्टैल्जिया से प्ले करना ही है, और मेन खाने का मजा नॉस्टैल्जिया से ही आता है। बिल्कुल। बिकॉज वो चाइल्डहुड मेमोरीज जब आप रिकलेक्ट करके कोई चीज खाते हो तो एक अलग ही इसका स्वाद आता तो है। नान का तो ऐसा होता है ना, आई एम अ पंजाबी, Yeah. सो अ बिग फूडी, तो नान तो वान जब please, हम खाते हैं तो please go मतलब ahead, इतना sir. खा लेते हैं कि फिर लगता है Would कि या you तो like ये me to नान serve निकाल दो this या to जान you? निकाल दो। हाँ ये सब हो जाएगा। हाँ ये तो पेट भर देता है पूरा। हाँ ये पेट भर देता है पूरा, बट वो होता है ना कार्ब्स की एक होती है कि मतलब नो वन कैन ईट जस्ट वन, वो ऐसे ही नहीं बनाया उन्होंने कि आप खाते हो तो फिर मतलब मुझे बहुत पसंद है ब्रेड, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन वो बहुत गिल्ट होता है उसको खाने के बाद कि यार मतलब ब्रेड क्यों खा लिया। अब जैसे मैं भी कई बार रात को सोचता हूँ ना कि यार सुनो सिर्फ चिकन टिक्का खा लेता हूँ, फिर मुझे लगता है लेकिन यार रोल में जो बात है ना वो चिकन टिक्का में सिंगल आएगी नहीं। चिकन भुना रोल, फिर चिकन टिक्का रोल। ओह थैंक यू भाई, थैंक यू। एक मिनट, हाँ अरे इधर भी, हाँ अल दे लीजिए आप उधर से सर्व कर दीजिए। आ जाइए। तो खाने की तो खैर बहुत सारी बात हो गई। हाँ वो हम अंडों की बात कर रहे थे। अच्छा हाँ मिर्ज़ापुर की कहानी क्या है? हाउ मतलब क्योंकि आपकी जो इमेज है मतलब एकदम मतलब वही वाली इमेज है कि जो आपने कहा कि मेरी सारी एक्सेंट्स आ गई और मैंने जो है एकदम सोफिस्टिकेटेड बंदा, पढ़ा लिखा एक्टर, फिर हम मिर्ज़ापुर में देखते हैं। तो हाउ यू थॉट you'll be able to do that? I thought it was written very well, है ना। और जो रोल्स ना जिनके ग्राफ्स अच्छे लिखे होते हैं बट जिनको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं अंदर, उनमें मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उसमें एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, उसमें एक स्पेस होती है एक एक्टर के लिए अपना कुछ लाना। वो स्पेस मुझे फाइनली मिली। आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। पुनीत कृष्णा जो क्रिएटर है, गुरमीत जिन्होंने डायरेक्ट किया इतनी मतलब खूबी से, एंड ही अलाउज मी इवन टिल डेट, अभी वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। शूटिंग शुरू होने वाली है। हाँ होपफुली होने वाली है ऐसा सुना मैंने। yes we are very excited about that। तो they allow me to do that now, of course वो एक ट्रस्ट बन गया है over time। I never thought I would be able to do those things। मैं जिम कभी लाइफ में नहीं गया था, I was more sports oriented।
वो एक बड़ा मतलब आई डोंट लाइक दैट टाइम। 4-4 घंटे पड़े हुए हैं, यू नो, खाए चला जा रहा हूँ, टू जस्ट कीप ईटिंग ऑल द टाइम, यू नो, आई वाज वेइंग अ लॉट, वेरी हेवी। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा सा अलग चीजें एक्सप्लोर करने को मिली, और एक एक्टर के लिए तो वो इट इज बिल्कुल वो तो मतलब आई थिंक जब तक एक शॉक वैल्यू नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सोचें ये नहीं कर सकता, वो वही करके दिखा दे। हाँ, मतलब और अपने लिए भी, यू नो, कि समटाइम्स ना वी एंजॉय, सम पीपल गेट वेरी disturbed. I like being put in a uncomfortable position. जैसे मिर्ज़ापुर नहीं, बट एक और शॉट है, मुझे याद है, विक्टोरियन अब्दुल उसने कहा, मुझसे याद आया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है जूडी और मेरा, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सीन लंबा सा है, मैं ऑफ कोर्स हर एक्टर एक प्रिपेयर करके आता है, सोच के आता है कि ऐसे होगा, और आपकी एक रिदम बैठ जाती है, फिर दूसरा एक्टर एक रिदम लाता है। अच्छा, अब डायरेक्टर बीच में आए उस वक्त, उन्होंने कहा ये सीन होगा लेकिन आप डांस कर रहे हैं दोनों साथ में एक दूसरे के साथ। अब पूरा खेल बदल गया, क्योंकि वो डांस के साथ आपकी रिदम कहीं जा रही है, डांस का एक और रिदम है। That was, I never felt so uncomfortable in my life, but we learned, and it is a beautiful scene, you know. ऐसे ही बहुत है, मिर्ज़ापुर में भी कितने इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है, बट वो अब सोच के लगता है कि वाओ, you know, that is some evolution has happened. तो गाली वाली आप रियल लाइफ में देते हो? नहीं यार, दोस्तों के सामने भी नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं दोस्तों के साथ तो होता रहता है, मतलब आई एम श्योर। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल एकदम बीबे मुंडे होते हैं कि मतलब कुछ नहीं, नॉर्थ के लौंडे हैं, ये वही ना, आप जो भी बोल दो, जो आ जाए जो भी है, बट जुगाड़ू इंसान है, तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर निकल जाता होगा। लेकिन तो मिर्ज़ापुर में कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया था गालियों? नहीं, you'll be surprised, सब स्क्रिप्ट में था भाई, करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बल्कि सीजन 2 में मैंने उल्टा बोला था। सीजन 2 अगर आप कोई भी जाए और फिर से देखे तो मैंने एक गाली नहीं दी है पूरे सीजन में, एक गाली नहीं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, बट वो सबको लगता है कि वो इमेज ही हो गई है, तो कि भाई गुड्डू भैया हैं तो मतलब गाली गलौज तो होगा। और मैं इसका एक बाइट ले रहा हूं। नहीं, मैं तो इसको ऐसे मैं जज करूंगा। नहीं, मजाक कर रहा हूं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट मेट्रो, नाइस। मतलब मैंने ट्रेलर देखा और मुझे ऐसा लगा कि मतलब जीवन के जितने इश्क थे ना, वो 3-3.5 मिनट में जो है सारे दिमाग के आगे जो है वो घूम गए। अरिजीत की आवाज़ और वो जिस तरीके से सारे मतलब 8-10 एक्टर्स को 3-3.5 मिनट के स्पेस में दिखा डालना और जस्टिफाई कर देना, मतलब आई मीन ऐसा नहीं था कि किसी का भी, हर एक की कहानी वहाँ पे पता चलती है। जब आपका वाला आता है तो वो कहती है कि 2 पिंक लाइन दिख रही हैं, ठीक है, दोबारा चेक कर लो। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें मेट्रो? बेहतरीन, बहुत ही अलग। मैंने कभी काम नहीं किया है अनुराग बासु के साथ, तो मैं तो एक तो ना, वो उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं दी थी, उन्होंने कहानी समझा दी थी, तो वो एक अजीब व गरीब तरीका था मेरे लिए। मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे तिग्मांशु धूलिया की याद आई, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, बहुत सीखा था। कि आई गिव हिम क्रेडिट, उन्होंने मुझे सिखाया है टू बी एबल टू थिंक ऑन माई फीट। कभी कभार चीज़ें बदलती रहती हैं, बट बासुदा के साथ बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ग्रेट टेक्नीशियन, पूरी फिल्म उनके दिमाग में हर टाइम एडिट भी हो रही है, चल भी रही है, शूट भी हो रहा है, एंड बिकॉज ही इज़, आई डोंट नो, ही हैज़ एन एक्टर्स ब्रेन, तो वो आपको देख लेते हैं। और यूजुअली 50 out of 50 times, 50-50, you know, 5 out of 10 times he is behind the camera. तो वो आपको देख रहे हैं अंदर से, आपको पता है कि you can't lie. और मुझे याद है एक हंसने का शॉट था मेरा, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था आगे पीछे, मतलब कभी कभी ऐसे होते हैं शॉट्स, यू नो, उसमें हम क्रोनोलॉजिकल उसमें नहीं जा पाते हैं। I had to keep laughing. अब वो नहीं हो रहा है, मुझे भी पता है, एंड उसके 1 टेक हुआ, 2 टेक हुआ, उनका यार थोड़ा ऐसे करते हैं, फिर वो आए, उन्होंने ही पुट्स इन सीड्स, है ना, वो ये नहीं बताएंगे कैसे करना है, ये तुम्हें लग रहा है ऐसे इधर जा रहा है ये, और ये तुम्हारे दिमाग में ये फोटो आ रही है, एंड देन आई लाफ्ड अगेन एंड आई लाफ्ड एंड इट बिकेम अनदर थिंग। उसमें मैनिकनेस चाहिए थी, उसमें एक सैडनेस भी है, उसमें एक फनी उसका एक वो भी है, यू नो, बिकॉज इट्स द सिचुएशन इज़ फनी, अगर आप कॉस्मिक उससे देखें।
I was dumbfounded. मैंने कभी ऐसा, you know, your body starts to feel something that you have not planned. वो मेरे लिए पहली दफा था, बहुत मजा आया. अच्छा, अनुराग बासु का जो सिनेमा होता है ना, सॉरी मैं क्राफ्ट पे चला जाता हूँ. नहीं अच्छा है, बल्कि क्राफ्ट की बात बड़ी कम करने को मतलब होती है आजकल, विच इज वेरी सैड, ज्यादा होनी चाहिए. Yeah. अनुराग बासु का जो सिनेमा मैंने जितना ऑब्जर्व किया, इट हैज आर्काइवल वैल्यू. जैसा मैंने आपको बोला कि वो Yes. ट्रेलर देख के ना हमको चीजें याद आती हैं. आप जब इतना कनेक्ट करते हो कि आपके फ्लैशबैक में अपनी चीजें चलने लग जाती हैं, तो आपको लगता है कि आज जो सिनेमा बनता है कहीं ना कहीं भले ही कोई पिक्चर चल जाए 1000 करोड़ कर दिए, लेकिन जो एक आर्काइवल वैल्यू होती है जो पहले हुआ करती थी थोड़ी ज्यादा, वो थोड़ी कम हो गई. नहीं, मेरे ख्याल से ना ये एक दो तरफा वो है. कभी कभी ज़माना भी ऐसे होता है या दौर ऐसा चल रहा होता है. जैसे मुझे लगता है पिछले कुछ साल या शायद महीनों में we've been seeing a lot of action films. क्योंकि एक सोसाइटी एज अ होल एंग्री है ना, एक एंगर है. मतलब वो जैसे उस वक्त एंग्री यंग मैन आए थे मैं वही अमिताभ साहब. 70s में जो Yeah. सरकार के लिए जो गुस्सा होता था लोगों में या सिस्टम के लिए गुस्सा होता था, वो उन्हें लगा कि अमिताभ उनको रिप्रेजेंट हाँ, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे. फिर यू नो ये जिस टाइप का भी हो, एक यू नो एक डिसबैलेंस सा अगर होता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है किसी ना किसी तरीके से. मुझे लगता है सडनली नाउ देयर इज अ वॉइड फॉर सॉफ्टर सिनेमा, रोमांटिक सिनेमा, और वो नहीं मिल रहा है लोगों को. इनफैक्ट बासुदा की फिल्में जब भी आई हैं, इट हैज़ ऑलवेज फाउंड अ स्पेस, यू नो, इन द मिडल ऑफ ऑल द केओस मे बी. जैसे बर्फी के टाइम पे इट वाज अ एप्ट टाइम फॉर दैट फिल्म, बट जग्गा के टाइम पे शायद नहीं था वो. इट वाज अ ब्रिलियंट फिल्म, आई लव दैट फिल्म, वो नहीं चली. ये मेट्रो आई फील यू नो इट हैज़ कम इन अ नाइस, एक पीपल आर फीलिंग दे वांट समथिंग लाइट. आई होप पीपल कम टू द थिएटर्स. वो भी एक होप है. नहीं, क्योंकि आ जाएं कहीं लोग. ना कहीं इसके ट्रेलर में अगर आप कमेंट्स भी पढ़ोगे तो बहुत एक कल्ट फॉलोइंग होती है कुछ चीज़ों की. वो भी है. मतलब इसकी एक कल्ट फॉलोइंग है. पीपल वेट. मतलब बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे यार मेट्रो मेरी फेवरेट फिल्म है, या मेट्रो मैंने इतनी बार देखी, या मेट्रो का वो सीन, मेट्रो का ये सीन. और ये कम चीज़ों के साथ होता है कि एक पर्टिकुलर फिल्म ने एक फॉलोइंग बना ली, तो ये चीज़ भी हेल्प करेगी. Actually, you know, I think it's the innocence of an emotion. That is base for everybody. We have all gone through that. चाहे वो anger कह लो, fear कह लो, romance कह लीजिए आप. He has the power to create that nostalgia in you and personalize it. मिर्ज़ापुर में भी यही हुआ था actually. आप violence हटा दें, and I think I've said this before, it brings you to basic emotions. You know, issues with the father, you know, mother's boys, you know, void of love, marriage, all of these things. फिर ये सब trauma, conflict वहीं से आ रहे हैं. You know, it's the thing, craft वो है कि आप उसको translate कर सकें, टच कर सके सामने Screenplay वाले में, को, हाँ. जहाँ उसको एक पर्सनलाइज, जैसे मैंने आपको बोला, जहाँ पे हम Yeah. पर्सनलाइज हो जाते हैं कि यार ये तो मतलब मेरी कहानी है, मेरे Yeah. साथ ऐसा हुआ है. Yeah. अच्छा, आपको लगता है कि आजकल हमने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ज़्यादा करना शुरू कर दिया है? जो हम अभी बात कर रहे हैं, हाँ. सिंपल इमोशन, फादर और सन का रिलेशन हमेशा रहेगा, फादर और मदर का हमेशा रहेगा, भाइयों का हमेशा रहेगा. ये Yeah. टसल हमेशा चलती है हर एक की ज़िंदगी में, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस टाइकून हो, व्हाटएवर. तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ज़्यादा कर देते हैं और सिंपल चीज़ों को हमने छोड़ दिया है. तो इसलिए जब हम सिंप्लिसिटी देखते हैं तो हमें लगता है वाह यार ये तो हाँ, हम जैसे हैं. बट कभी कभी डर भी लगता है कि अभी इज द न्यू जनरेशन रेडी फॉर सिंप्लिसिटी, बिकॉज वी बीन सो कंडीशनड विद कंटेंट, रील, फोन, इतना कि आपका मतलब दिन में मतलब 20-30 दफ़ा तो एड्रेनलिन बूस्ट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है हर टाइम. आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, यू नो. दैट इज़ रियली स्कैरी समटाइम्स. मतलब मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक मैसेज आया कि इस फिल्म का रिव्यू किया, आपने स्टार्स नहीं दिए. अच्छा, मैंने कहा यार दिए हैं, मैंने सुना, मैंने लास्ट में उसमें बोला कि 5 में से. मैंने कहा कि आई हैव गिवन. बोले शुरू के 30 सेकंड में दो ना यार, 1 मिनट पूरा थोड़ी देखूंगा. आई वाज शॉक्ड कि भाई
मतलब वो 1 मिनट की रील भी पूरी देखने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है 30 सेकंड में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। या ब्रांड्स का क्या है आज, पहले 9 सेकंड में यू हैव टू 9 सेकंड्स इज व्हाट यू हैव टू ग्रैब अटेंशन फॉर द कस्टमर, दैट्स द मैंडेट। बट स्टिल अगर मान लो अच्छी कोई सीरीज आ रही है देखते हैं लोग देखते हैं, जैसे मिर्जापुर है, जब आती है मुझे पता है रात के 12 बजे रिलीज होती है और 12 बजे लोग सुबह तक 4 साढ़े 4 तक देख के उसको डाल देते हैं कि हमको ऐसी लगी, हमको वैसी लगी। अगेन बिकॉज कैरेक्टर्स के साथ लोग जुड़ गए बहुत ज्यादा, एंड देन इट्स एन इजी सेल आफ्टर दैट। एक दफा कैरेक्टर्स के साथ जुड़ गए देन आप बनाते रहो, चलते रहो जहाँ जहाँ आप जा रहे हो। अच्छा एक चीज ये भी होती है कि जब एक कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आप जुड़ जाते हो, जैसे आपके साथ गुड्डू भैया का एक कैरेक्टर रहा कि मतलब देसी लोगों के लिए आप यू आर द फॉरएवर गुड्डू भैया, बट यू डू लॉट ऑफ थिंग्स बाहर हॉलीवुड में भी, इधर भी यू आर प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, अभी आपने गर्ल्स विल बी गर्ल्स प्रोड्यूस भी की। तो आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं वो जो एक इमेज वाला बैरियर था आपके साथ उतना नहीं जुड़ा कि भाई मतलब हर कोई जो बात कर रहा है वो मतलब गुड्डू की ही बात कर रहा है, ऐसा नहीं है, बाकी चीज़ों पे भी बात होती। जबकि कई एक्टर्स के साथ क्या होता है कि वो अगर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो वो पूरी कॉन्वर्जेशन उसी के इर्द गिर्द घूम जाती है। तो ये जो बैरियर आपने कहीं ना कहीं तोड़ा, I hope. I mean, that's so nice to hear. नहीं मैं मतलब I'm talking about lot of things ना, मतलब तो नहीं तो फिर मैं मिर्जापुर पे ही अटक जाता। तो वो कैसे किया, मतलब दिमाग में था, अपने आप हुआ, what was that? I think somewhere दिमाग में था that I don't want to get bored of myself. And ज़्यादातर आप अपने आप बारे में दूसरों से ही सुनते हैं, तो I think that is somewhere there. But luckily touchwood मेरा थोड़ा काम इंडिया के बाहर भी चलता रहता है, और उसकी वजह से I've been exposed to a world where there's an understanding that the world is bigger. That world cinema भी एक नाम की चीज़ है कि मैं एक बबल में शायद खो ना जाऊँ, मुझे उसका हमेशा एक डर रहा है, not in terms of relevance or anything, but that hunger कि यार मतलब ऐसा सिनेमा बन रहा है, आज बन रहा है, बन चुका है, and that's why we wanted to produce a film like Girls Will Be Girls, कि एक ऐसी सिनेमा जो हम देखते हैं घरों पे, मैं चाह रहा हूँ वो हम बनाएं, खुद बनाएं। अगर हमें कहीं उसका एक void दिख रहा है, महसूस हो रहा है कि वो नहीं बन रही है, so we did, and touchwood luckily we उसको सराहा गया, अवार्ड्स जीती। वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, मतलब और आपने जिस तरह का टैलेंट ढूंढा, कन्नू कसरुती हो या फिर प्रीति पनिगरी, मतलब शुचि, हमें उन लोगों को नहीं देखा था। कन्नू को हमने देखा था क्योंकि उनकी फिल्म एक बड़े फिल्म फेस्टिवल में गई थी, वी हैव सीन कि हाँ वो हेडलाइंस बनाई उन्होंने, बट बाकी के लोग बिल्कुल नए थे, ऑल फ्रेश, ऑल फ्रेश, एंड दे परफॉर्म ब्रिलियंटली वेल, कि मतलब लगा नहीं कि यार कि मतलब ये लोग पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। या मैं प्रीति सनडांस में जीती है बेस्ट एक्टर, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। और वहाँ पे I don't think male female award होता है, it's just one award. Oh, okay. Yeah, so she won that. I really hope she's मतलब she has the world at her feet right now. I hope she does very well. But हाँ वो चैम्पियनिंग बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग कम करते हैं, और करना चाहिए। और जैसे एक फिल्म है स्टोलन अभी आई है, इतनी बेहतरीन फिल्म, मैंने पिछले साल देखी थी, उस वक्त वेनिस गई थी, वेनिस के बाद थोड़ी स्क्रीनिंग्स उन लोगों ने की थी, but I'm so glad it found a home in Amazon, or the studio जो भी। ब्रिलियंट फिल्म, मतलब कल ही आई स्पोक टू अभिषेक बनर्जी, वो तो यार मतलब क्या वो साथी, तो मैंने कहा कि यार आप मतलब कभी आप जना बन जाते हो, कभी ये बन जाते हो, कभी आप वो जफा बन जाते हो, तो क्या कोई स्विच लगा रखा है जिसको ऑन ऑफ कर देते हो? या वो एक अलग कमिलियन है जो चल रहा है, वो तो मतलब आई लव हिम, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। जो हमने इमेज वाली बात की ना, आपके जो मीम्स बनते हैं ना, उन्होंने मानो ना मानो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उस इमेज को, आई थिंक क्योंकि उसमें वो आपको, जैसे हमने बात की ना, 9 सेकंड में 2 अली दिख गए, एक ऊपर दिख गया, एक नीचे दिख गया। तो मीम्स हम कनेक्ट बहुत जल्दी करते हैं ना, हम मीम्स देख के हमने कहा अरे हाँ यार ये तो मतलब ये बंदा जो है अल पचिनो से भी मिला। आपका फैन मूवमेंट कौन सा रहा? आप मतलब फैन मूवमेंट आप जिसके फैन हो और फिर उनसे मिल ली हो? आई थिंक ये 2 दफ़ा हुआ है लाइफ, 3 दफ़ा एक्चुअली। पहला था रॉबर्ट डिनेरो, ये जब पहली दफ़ा आए थे बम्बई, आई थिंक वो एक्टर प्रिपेयर्स के उसमें लिट फेस्ट के बाद, और आई रिमेम्बर बड़ा सा एक वो चल रहा था कि अरे रॉबर्ट डिनेरो चुप बैठे हुए थे लिट फेस्ट पे, कुछ बोले नहीं,
नॉट इंटरेस्टेड। कट टू हम सारे एक्टर्स गए थे मिलने उनसे, बहुत लोग गए थे, अनिल कपूर, मैं, आई थिंक वरुण, अनुपम खेर भी थे, अनुपम खेर भी डाला था। थे, वो धोनी की जगह थी, और दिया मिर्जा वाज द वन हु टुक मी एंड शी न्यू हाउ बिग अ फैन आई वाज। तो उन्होंने कहा यार तुम आओ आज रात, शाम का वक्त था, तो मुझे याद है हम लोग सब स्टूडेंट्स की तरह ना, कोई डीवीडीज लाया है, कोई ये लाया है, साइन वाइन कराने हैं, तो मैं भी एक ले गया था। वो मेरा एक बहुत बड़ा मोमेंट था। देन ऑफ कोर्स अल पचिनो ड्यूरिंग द प्रीमियर फॉर ये आयरिशमैन, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। उस वक्त मैं वहाँ केनेथ ब्राना के साथ शूट कर रहा था डेथ ऑन द नाइल, तो उस पर काफ़ी देर हमारी बातचीत हुई। वो तो लकीली फ़ोटो खिंच गई, मतलब बट इट वाज अमेजिंग मोमेंट। और हाँ, फिर तो काफ़ी वो एक बहुत प्यारा मोमेंट मेरे लिए है, वो कबीर बेदी के साथ बहुत दिन पहले, कुछ नहीं, बस हमने ना एक कोई लाइव शो परफॉर्म किया था महबूब स्टूडियो में। वो आए थे, कहने लगे यार तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ये वो, एंड आई हैड अ स्क्रिप्ट विद मी, और मैंने उनसे अपनी मदर के लिए ऑटोग्राफ लिया था। शी वाज अ बिग फैन। वो मुझे याद है, बिकॉज़ आई हैव नेवर टेकन एन ऑटोग्राफ फ्रॉम एनीबॉडी। दीस टू आर द ओनली वंस आई हैव टेकन ऑटोग्राफ्स फ्रॉम। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि फैंस तो बहुत मिलते होंगे, बट कोई मतलब उस तरह का आ जाए कि गुड्डू भैया मामला फंस गया है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं एक मान के चलते हैं कि भाई ये आदमी तो वही है, ये कुछ भी कर देगा, ये जाएगा, और मतलब सब लौंडे जो हैं वो, तो ऐसा कोई बंदा मिला या ऐसा कोई टेक्स्ट आया, कभी कोई एनकाउंटर हुआ? तो डीएम्स पे आते रहते हैं हर वक्त। कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ याद हो अगर तो? एक तो कहने लगा कि वो मेरे कुछ पैसे कहीं अटके हुए हैं भाई, हाँ तो ये इससे छुड़वा दीजिए, मैं जौनपुर में हूँ। मैंने रिप्लाई नहीं किया बहुत, लेकिन मैंने देख लिया था क्या है। बहुत दिन बाद उसका फिर से मैसेज आया, कहने लगा ही मैं झूठ बोल रहा था सर, बस पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा सही है, उतना ही चाहिए मुझे, वो भेज देंगे आप? मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा ना हो पाई। तो वैसे कभी कोई मिला, कोई क्रेजी फैन टाइप का, जिसने मतलब कई बार कुछ लोग हदें पार कर देते हैं, मतलब हम सुनते हैं कि ऐसा होता रहता है। डीएमवीएम तो चलो खैर, मतलब लोग कुछ भी लिख देते हैं, होता है एक आध जगहों पे, कुछ शहरों में जैसे जहाँ पे काफ़ी फैंडम है, लोग चढ़ जाते हैं, बस उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आप इन जनरल थोड़े शाई हैं, यू आर एकदम ऑपोजिट ऑफ गुड्डू तो खैर मतलब आप हैं ही नहीं, तो मतलब हाँ, एकदम ऑपोजिट मानूं उसका। मैं थोड़ा सा प्राइवेट हूँ, हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि मैंने देखा प्रमोशन के वक्त हम सब जाग जाते हैं, हाँ, लेकिन आई एम ऑल्सो हैंडलिंग, इट्स डिफिकल्ट टू कैच यू ऐसे आपको। और आप पेपराजी भी आपको देखते हैं तो यू टेंड टू पास की, मतलब कि भाई मतलब मती कैप्चर कर, मैं निकल ही लेता हूँ साइड से। हाँ मतलब जब अगर जरूरत होती है या somebody is insisting तब। वैसे हाउ यू सी दिस पैप कल्चर जो अभी है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इट इज, उनकी भी वैसे ही चल रही है, हम वी आर इन दिस बिजनेस, तो वी कोएग्जिस्ट एंड इट इज अनदर इकोसिस्टम दैट, इनफैक्ट मैं तो एक फिल्म कर रहा हूँ उस पर, तो उसकी प्रेप चल रही है। वी हैड अनाउंस्ड एज पार्ट ऑफ आवर स्लेट, उसका फिल्म का नाम ही है पपीता, फ्रॉम पैप्स। ओके, तो पैप वर्ल्ड की कहानी है, उसमें एक किरदार है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। यू आर प्लेइंग वन ऑफ द पैप्स। ओह वाओ, फिर तो मतलब आई होप आई कैन डू जस्टिस, दिस विल बी इंटरेस्टिंग। इससे हमें पता चलेगा कौन पैसे देके बुलाता है, कौन कैसे बुलाता है, सारी पैप वर्ल्ड की हाँ, सच्चाई सारे बहुत इंटरेस्टिंग है, सारी की। पैप की तरफ से भी तो देखो ना। हाँ ऑब्वियसली, बहुत अगर जरूरी है, ऑफ कोर्स कैमरा में कैप्चर हो जाता है जो भी, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है। दे हैव वेरी गुड रिलेशंस, मतलब मुझे कई बार कुछ मिलते बाकायदा हैं भाई। अरे मतलब वो सुनो यार, तुम ना रिव्यू में कुछ भी बोलो, देखो जानवी कपूर के लिए मत बोलना। हाँ अरे यार अपनी बहन है यार, मतलब देखो बाकी सब ठीक है। मैंने कहा अच्छा हाँ देखो ना यार, जानवी मैसेज करती है मेरे को, ये हो गया वो, मतलब उनका इतना पर्सनल है ना कि यार देखो जानवी की जब फिल्म आएगी ना भाई, तुम यार खराब नहीं बोलोगे यार उसको। तो इतना एकदम इमोशनल हो गए कि मतलब मेरी बहन है वो, और वैसा है वैसा। हालांकि इसमें भी एक कैटेगरी है, एक बड़े जेन्युइन पैप्स हैं, एक बड़े फेक वाले हैं जो जस्ट गो एंड आई मीन वो हर जगह ही मिलेगा आपको, कोई भी इंडस्ट्री निकाल लीजिए, यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ। अच्छा एक और, यू आर अ फादर नाउ आल्सो, तो एक अभी एक डिबेट ये भी है कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, मतलब टाइम मिलना चाहिए सबको। हाँ
जाहिर है रिचा इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस. हाउ यू सी दिस? एक्टर के लिए क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो 8 घंटे की शिफ्ट में काम करे? बिकॉज कभी आपको नाइट शॉट देना है, कभी कुछ है, कभी कुछ है. So how you see this thing कि I think I've always thought that we need to strengthen our union system a lot more. मेरे लिए तो ज़्यादा फिक्र की बात ये है कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे जो पीछे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स आज तक क्या बोलूँ, फ्लिम्जी हैं. उनको रॉयल्टीज़ का कोई वहाँ पे होता नहीं है, कोई कभी कॉन्वर्सेशन ही नहीं होता है. तो इट इज़ लाइक अ जॉब, यू नो, कि आपको आई एक पगार मिली महीने या ऑन द जॉब ऑन द डे. आदमी उसके हिसाब से काम करता है. यू नो, आई कम फ्रॉम अ स्कूल वेयर भाई एक दफ़ा मैं फिल्म में घुस जाऊँ, मेरे डायरेक्टर मेरे गुरु हैं, यू नो, तो आई इमर्स माई सेल्फ इन दैट. एज अ जोक आई रिमेंबर वन डे आई टोल्ड समबडी कि कह रहा था यार तुम सॉरी हाँ, somebody came to me and apologized that day. मैं शॉट पे ही बैठा हुआ था, तो कुछ घंटे लग गए, शॉट नहीं हुआ. कहने लगे सॉरी यार 4 घंटे निकल गए आप बैठे हुए. मैंने कहा कोई नहीं, मैं वेट करने के पैसे लेता हूँ. एक्टिंग तो इज माई लव. सो आई लुक एट इट दैट वे. ठीक है, यू नो, जो खेल हम जिस खेल के लिए हम घुसे हैं वो हो रहा है. आई थिंक दैट्स फाइन. एंड देन it's all relationships. It's such a funny world, no, we live in. We don't have a direct payoff. It is all about vibes. It is all about respect. It is all about these relationships. अच्छा, रिसेंटली आपने ठग लाइफ भी की. बहुत गालियां पड़ रही हैं मुझे यार. आई हर्ड कि आपने मणिरत्नम के लिए किया कि उनको अगर मुझे किसी शॉट में पीछे से भी निकलने को बोल देंगे तो मैं निकल जाता. हाँ यार, that's my confession. मैं मतलब, and I'm forever thankful to whoever. As far as I know, Bijoy Nambia, who again I've been dying to work with for a long time. 3-4 चीज़ों पे काम नहीं हो पाया, but at least this way, you know, he championed me there, and I got to know Mani Ratnam in some way or form. I think it was a wonderful welcome. They've been very, very kind to me, and yeah. कमल सर की वो स्पीच भी थी जहाँ हाँ, they it was very very viral sweet कि of Ali, him, you are a very important actor of India. Very kind of him. मतलब and he's probably one of the most important actors of our generation. Absolutely. So many generations to come. Yeah, a lot to learn from. But गाली किस लिए पड़ रही है कि छोटा रोल था इसलिए किया? मतलब आप तो ये हाँ, हैं, आप हाँ, 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 आपका दर्जा ये है, आप ये क्यों कोई क्यों मार रहा है आपको? हाँ. है ना, सीन में आपको हीरो मार रहा है वो. बट अगेन चलो थग लाइफ ही हमने देख ले. थग लाइफ में बहुत सारे एक्टर्स हैं. कमल सर बथेरे भरे में भाई सब. ठीक है, बहुत सारे हैं. और मतलब कई जैसे रोहित सराफ भी यहाँ लीड रोल करते हैं, बट वहाँ पे उन्होंने एक छोटा रोल किया. ठीक है, एंड आई एग्री कि मतलब मणिरत्नम, मतलब मैं इंटरव्यू के लिए गया था, कमल सर का इंटरव्यू था, एंड मणिरत्नम का भी साथ में था, बट ही हैज़ टू लीव. तो आई जस्ट मेट हिम. मैंने कहा सर एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए. इंटरव्यू ना होने का मतलब मुझे ना कोई अफसोस नहीं रहेगा कि आपके साथ एक फ़ोटो ही खिंच गई मेरी. ठीक है, तो आई वॉज हैप्पी कि मेरी फ़ोटो खिंच गई मणिरत्नम के साथ. मतलब कमल सर, तो मैं वो समझ सकता हूँ कि मतलब वो खड़े थे, तो मैंने बड़े उससे जाके रिक्वेस्ट किया. मैंने कहा सर इंटरव्यू, आई अंडरस्टैंड यू हैव टू गो, कैन वी हैव वन पिक्चर? अरे या श्योर. फिर वो फोटो की, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे बस आप मिल लेते हो, तो वो भी एक आपके लिए रहता है कि भाई हाँ हम इनसे मिले थे. उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट सिनेमा बनाई है हमारे लिए, वो बहुत ज़रूरी है. बहुत. एंड दैट्स फॉर दैट इटसेल्फ, मतलब he is considered what he is considered to be. अच्छा, अगर अगेन इसी चीज़ पे मेट्रो में देखें, देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स. वो सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने अपने जोन में दे आर लीड एक्टर्स, है ना, बट वो सब साथ में आए हैं. तो जब इस तरह की फिल्म आती है, जाहिर तौर पर अगर 10-12 अच्छे बड़े एक्टर्स ने उसके लिए हाँ किया है, तो कुछ राइटिंग में या कुछ उनको लगा होगा कि, तो जब इस तरह की फिल्में आती हैं जिनमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि यार मतलब चलो मणिरत्नम तो आपने किया क्योंकि वो फैन मूवमेंट है, या ये जब ऐसा कुछ आता है तो एज एन एक्टर अब अली क्या सोच के हाँ करते हैं? आई थिंक इट्स द परफेक्ट कुशनिंग इन अ टाइम जब हमें पता नहीं है लोग थिएटर आएंगे कि नहीं. आई थिंक आई फील वेरी वेरी सिक्योर कि भाई मेरे साथ 9 और एक्टर हैं.
उनके साथ काम नहीं किया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसमें जो कहानी है वो फातिमा और मेरी है, तो ये एक यूनिट है, फिर आदि सारा का एक यूनिट है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो उस लिहाज से देखा जाए तो दे आर दी स्मॉल फिल्म्स दैट आर इंटरट्वाइंड विद ईच अदर टू मेक अ बिग फिल्म। तो ऐसे उस पैमाने पे मतलब वो नहीं हुआ कि वी आर ऑल इन वन, जैसे मेरे ख्याल से लूडो में था। वो लूडो में दे स्टिल क्लाइमैक्स में भी वो लोग सब ऐसे साथ में सब हो रहा है ये वो, यहाँ पे यू माइट नॉट सी दैट और यू मे, आई डोंट नो। ऑल्सो व्हाई आई से दिस इज बिकॉज बासुदा इज वेरी स्मार्ट। ही इज, वो यहाँ पे शूट करेंगे और यहाँ आप खड़े हुए हैं और किसी और दिन, लेकिन फिर वो सब जुड़ जाएगा। यू डोंट नो हाउ, फिल्म देख के ही पता चलेगा क्या हो रहा है। बट आई थिंक इट्स दैट इज नॉट अ डिस्टर्बिंग थॉट इफ दैट्स व्हाट यू मीन। नेवर एट ऑल। और मेरी तो फिल्म इतने टाइम बाद एक सिनेमा में आ रही है, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट इट इज दिस वे, दैट वी आर ऑल शेयरिंग इट। बट आपको कुछ ऐसा मिसिंग तो फील नहीं होता होगा? कुछ ना कुछ आता रहता है और तारीफ होती रहती है, Yes. क्रिटिकल एक्लेम भी मिलता है, सक्सेस, जैसे गर्ल्स भी आई, तो आप भले प्रोड्यूसर थे लेकिन कहीं ना कहीं बात होती है, लोग देखते हैं, यू कनेक्टेड, तो कुछ ऐसा मिसिंग? नहीं, वैसे तो मिसिंग कोई नहीं है। आई एम टच वुड वेरी हैप्पी वेयर माय लाइफ हैज टेकन मी एंड गॉट मी। बट जिस टाइप का आप सिनेमा करते हैं वो एक जगह जाके कंपार्टमेंटलाइज होता है और उसके इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। ऑफ कोर्स आई नो दैट ऑन द डिजिटल फ्रंट इट इज ऑल लाडीडा, इंटरनेशनली इट इज अमेजिंग। प्रोडक्शन अभी शुरू किया है, बेबी स्टेप्स। I don't think I have the best market at the box office, but उसकी एक शुरुआत है, and it is such a funny thing because one day it is there, one day it is not there. So, बट बेस्ट मार्केट का तो अब बहुत अनप्रेडिक्टेबल नहीं हो गया है कि Of course मतलब, it is. I mean, It's very unpredictable. even the biggest of stars are giving flops, कि नहीं चल रही फिल्म, अगर Yeah. ऑडियंस को नहीं पसंद आई तो नहीं चल रही, या फिर कई बार कोई नई भी पिक्चर आती है, नए लोग होते हैं उसमें, एंड वर्ड ऑफ माउथ से वो चली जाती। लापता लेडीज चली, मतलब आई मीन कोई उसमें बड़ा स्टार नहीं था, बट वो इतना लोगों को वो कर दिया कि यार ये देखी नहीं। तो आई थिंक अब जो एरा है वो एज एन एक्टर तो अच्छा है। I think so. Oh yeah, for sure. Actor if you're a good and actor- on both sides of the camera, I think. एक दौर है क्योंकि कैनवस खुल गया है। But do you think more people will come to the theaters अगर मतलब थिएटर्स में थोड़े प्राइजेस कम हो जाएंगे तो you agree? इट्स बहुत बड़ा इशू है ना? आई वाज टॉकिंग टू अ प्रोड्यूसर कुछ दिन पहले, ही सेड कि मैं पिक्चर देखने गया यार, तो वो बोलता सर आपका ना 9,000 का पंच कर दिया है मैंने। बोले तो मुझे लगा कि शायद मैं आता रहता हूँ वहाँ पे, तो पिछले 2 बार का कुछ रुका हुआ होगा। तो उसने बोला कि पिछले बार का भी कुछ है क्या? बोले नहीं सर इसी बार का है। ठीक है, तो वो बोले यार मैंने सोचा बीइंग अ प्रोड्यूसर, ठीक है, मैं अपनी 2 बच्चों और बीवी के साथ में फिल्म देखने आया हूँ और मेरे 9,000 रुपये लगे, तो मैंने जिसमें पॉपकॉर्न वगैरह और डिनर नहीं था। तो जाहिर है वो प्रोड्यूसर है, ठीक ठाक सिनेमा में गए होंगे, बट आप ये सोचिए 9,000 रुपीज टू वॉच अ फिल्म, It's too much. इट्स टू मच। मतलब तो मतलब हम केटर ही नहीं कर रहे हैं एक entire strata of our society. बिल्कुल नहीं कर रहे। Correct. और जिस दिन 100 रुपए की टिकट होती है, कुछ डेज होते हैं ना सिनेमा डे, या उस दिन आप देख लीजिए Tuesdays, हाँ. बढ़ जाती है कलेक्शन। मुझे लोग बोलते हैं, बोले यार ट्यूसडे को पिक्चर देखो, अगर भाई सुबह 100 रुपए की टिकट मिलती है। पर टिकट आप चलिए उतना ही रखिए, उसके इर्द गिर्द भी तो चीजें हैं। उसके इर्द गिर्द ज्यादा, अगर मान लो कोई आदमी अपने बच्चों को लेके गया है, वो सब्सिडाइज क्यों नहीं वो कट होता? जाएगा। उसको लगेगा यार अभी मैंने इसको 500 रुपए का पॉपकॉर्न लेके दिया, फिर ये मुझसे नाचोस भी मांगेंगे, हाँ, और फिर मुझे बाहर डिनर भी कराना पड़ेगा। अब मैं बाहर आया हूँ, है ना? मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें भी हेल्प मिलेगी। सिनेमा घर कम है यूं ही, तो उसके ऊपर F&B में खेल हो जाता है, बहुत ज्यादा खेल होता है। हाँ। और अभी तो क्या हो गया ना कि इट्स नॉट जस्ट पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक, अभी इट्स अ प्रॉपर होटल। या मतलब आपको वहाँ पे पिज्जा भी मिलेगा, आपको वहाँ पे, अब वो पापा मुझे पिज्जा खाना है, क्या करोगे भाई? पिज्जा 1500 सब है, लेकिन है ना? है ना? तो हाँ। आप अगर मान लो कोई फैमिली को लेके भी जा रहा है, उसने नहीं खिलाया, वो बेचारा और गिल्ट में रह गया, यार मेरे बच्चे ने पिज्जा मांगा। अब लेकिन उसको पता है बाहर 500 का मिल रहा है, यहाँ 1500 का मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब, और जो कि नेग्लेक्ट होता है। मतलब हाँ, हम मुझे लग रहा बहुत है। चीजों पे बात करते हैं, बट ये जो प्राइसिंग है ना,
है ना? इट इज बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब आप 800 रुपये का पॉपकॉर्न, हाँ मतलब मुझे लग रहा है कहीं और या तो उसके साइड में एक रेस्टोरेंट खुल जाए वहीं पे, कुछ होना चाहिए वहाँ जाके बैठ के आपको जो फेंकना है पैसा फेंको, बिल्कुल। बट थिएटर में शायद थोड़ा अगर थोड़ा सा हाँ थोड़ा रिलीफ मिल जाए, मुझे लगता है अभी हमने नजरअंदाजी कर दिया है एक इंटायर जनरेशन को, कि आप लोग तो छोड़ दीजिए ये अब, फैक्ट है, है ना? ये फैक्ट है। और फैमिलीज जब फिल्म देखने जाती हैं ना तो उन्हें लगता है यार इतने पैसे में तो हम दिल्ली से मसूरी घूम आएंगे यार। हाँ नहीं 200-300 की तो सब्सक्रिप्शन चल रही है अभी घर पे, अब तो आपको थिएटर बना लो आप, आपको इजीली मिल जाता है। ये इशू है आई ये थिंक, है। मतलब बट ये बड़ी लंबा इशू सब है। बात करते हैं, ये आई थिंक किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है, क्या ये है? एक मेजर लेवल पे जब तक कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक इस पे कुछ होने वाला नहीं है। यार एनीवेज आई होप कि मेट्रो आए और अच्छा करे, बिकॉज मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया Thank you. ट्रेलर एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ज्यादातर एक्टर्स जो हैं वो दे आर गुड परफॉर्मर्स, यस, तो उनसे फिर उम्मीद जो है आपकी और बढ़ जाती है। लेट्स होप। एंड बाकी तो इंतजार गुड्डू भैया का तो हमेशा रहता है। और मैं चाह रहा हूँ नए नए मीम्स और आए, अभी 2 विंडो बन रही हैं, फिर 3 बने, God, फिर यार। 4 बने। अरे पूरी जूम कॉल ही हो जाएगी उसी पे। नहीं तो अच्छा है ना, उसमें वर्सेटैलिटी दिख जाएगी ना फिर कि कहाँ मिर्जापुर में गुड्डू भैया ऐसे ही लड़की उठा लिया करते थे, यहाँ देखो रो रहे हैं लड़की के लिए। नहीं तो अच्छा है, उसके लिए और फिल्में आती रहे। उसके लिए और फिल्में आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू। एंड इट वाज सो लवली। बड़े दिन से मैं चाहता था आपके साथ बैठ रियली के ग्लैड वी कुड टॉक, कॉन्वर्सेशन हो। और खाना इतना अच्छा था, खाना है बहुत ना? अच्छा था, मजा आ और गया। इसके बाद हम लोग ये पूरा फिनिश कर देते हैं हाँ। इसको, ताकि फूड वेस्ट नहीं होना हाँ, चाहिए। लपेटना पड़ेगा और थोड़ा। भी कुछ जो है मंगवा लेंगे। कहाँ गए वो आपके जिन्होंने खाना बनाया? राहुल, हाँ, उन्हें बुला लीजिए, ताकि मतलब उन्होंने जगह भी दी है, फ्री में खाना भी दिया है, तो थैंक यू तो बोलना बनता है। बड़ा अच्छा है, कबाब अरे। भी अच्छा था। यानी दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। वो कल से बहुत एक्साइटेड थे कि मतलब क्या बनाएं ऐसे। फिर मैंने पूछा तो पता चला कि अली कुछ खाएंगे नहीं। नहीं तो ऐसा मैंने नहीं, उनको मैं बोला अभी कि- खाने का टाइम हो ही गया था, इसलिए मैंने 2 बाइट्स ले लिया। हाँ वो ब्रेकफास्ट की आदत नहीं है मुझे। अच्छा, तो तो यू मैं- फॉलो इंटरमिटेंट? नहीं अब वो इट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी, अच्छा। आई डोंट नेम इट। हम्म। ब्रंच कर लेता हूँ, डिनर कर लेता हूँ यार, सुपर्ब यार। राहुल नहीं honestly in fact I really love this. Yes. The gravy is perfect. Yeah. अब मैं गलावट ना मेरा पुरानी दुखती रह गया थोड़ी, Weakness है। तो ये मुझे लगता है इट्स नॉट ऑप्टिमम, हम्म। बट मुझे लग रहा है वो बम्बई के पानी, मैं बता रहा हूँ 13 महीने से आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट दैट राइट। नहीं वो आप चाहे फर्क वो है। कच्चा पपीता जितना यूज कर हाँ। लें, टेंडराइजिंग आप कर लें, आपके वो मटन नहीं तो लोग या तो बोल रहे हैं, पता मैं नहीं भी क्या जब है। लखनऊ जाता हूँ ना तो लोग वही बोलते हैं हाँ। यहाँ पे यहाँ की आब में हवा आबों में फर्क है, you know, वो but- सब ऊपरी चीजें हैं, मतलब मुझे वो लगता है सब है, पानी पर- जो हो रहा है शायद, हाँ, या तो हो आई डोंट नो, सकता है। समथिंग इज and even the है ना? quality of the mutton over here and over there is आसमान बहुत जमीन का difference है। फर्क है, बहुत फर्क है। पर Anyways, मेरे साथ पीछे But क्या हुआ, मैं thank you. लखनऊ गया और लैंड करते ही मेरा पेट खराब हो गया। मुझे लगा इससे बुरा नहीं हो सकता कि Oh, आप लखनऊ पहुंचो, नॉनवेज के शौकीन हो और आपका पेट खराब हो। और मैंने दुनिया भर की दवाइयां ली पहले तो, ठीक है कि ये पेट ठीक करना है और सर्वाइव आगे करना है। आगे जाना है। वो हुआ, खाया तब जाके, नहीं तो बहुत गिल्ट रहता। लखनऊ में जाके जो है कुछ खा के नहीं आए। पर अभी तो उनको वो एक culinary स्टेटस मिल गया है, इंडिया की पहली सिटी है जिसको वो स्टेटस मिल रहा है कि वहाँ पे जितनी भी एक हेरिटेज स्टेटस मिल रहा है, जितना हाँ। भी जो भी खाना है, क्योंकि पोटली का मसाला ये सब यूज करना, ये सब यहाँ पे दूसरे सब शहरों में नहीं है। वहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही फिटनेस हाँ। में वो खाने में आ जाता है और चीजें थोड़ी सही ढंग से उनको भी पता है यार कि, और वही है ना मुगलाई अवधि का फर्क वही है कि मुगला थोड़ा बोलोगे तो थोड़ा तीखा, थोड़ा रोगन और वो सब ज्यादा होता है। हाँ। यहाँ पे लखनऊ में थोड़ी फिनेस, डेलिकेट स्पाइसेस, सैफरन आप काफी यूज कर रहे हो, डेलिकेट स्पाइसेस है। आप महक पे आप खेल होता इत्तर, हाँ आप इत्तर बहुत यूज कर रहे हो, रोज हो गया, केवड़ा हो हाँ। गया। बट तो केवड़ा हाइड करता है बहुत, मुझे लगता है। सॉरी, दिस इज नहीं, अच्छा है। being We are culinary getting- now. we are getting different content. केवड़ा एज अ बड़ा चीटर है ना, वो थोड़ा सा बिरयानी में डाल दो पूरा, हाँ, पूरा- खेल हो जाता है, फिर आप पूरा नोस आ जाता है। दूसरी चीजें छुप जाती हैं। नहीं, but थैंक यू सो Thank मच। you. हम Thank ये you, लपेट लेंगे इसके बाद एकदम। हाँ, इसके बाद कैमरा थोड़ा हट सा- जाएगा तो थोड़ा मतलब नहीं बस ये काफी है, फिर मैं सैलेड मेरा गाड़ी में रखा है, वो वेस्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच Thank you. एंड थैंक यू, थैंक यू अली थैंक फॉर यू। ज्वाइनिंग इन एंड खाना बातें
मुझे तो सब अच्छा लगा. कैमरा ऑफ कर देते हैं फिर खाएंगे. Let's switch off the camera. Super. Thank you. Thank you.